स्टूडेंट्स बात करते हैं रीजंस। क्या रीजंस थे जिसकी वजह से जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो ब्रिटिशर्स के टाइम पे सफर कर रहा था, ठीक है। तो कॉजेस, सबसे पहले बात करते हैं कॉजेस। आपने अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया कि ब्रिटिशर्स ने क्या यूज किया, ब्रिटिशर्स ने एक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी को यूज किया, जिसमें सबसे पहले उन्होंने इंडस्ट्री, क्योंकि उनको पता था इंडिया पूरे वर्ल्ड में जाना ही अपने हैंडीक्राफ्ट से जाता है, तो भाई हैंडीक्राफ्ट ये जिससे इनको फेम है, जिससे इनका नेम है और जिससे इनकी वेल्थ है, तो पहले इस हैंडीक्राफ्ट को ही खत्म करो। अब उन्होंने स्टूडेंट उस हैंडीक्राफ्ट को खत्म करने के लिए पॉलिसी अडॉप्ट की, जिस पॉलिसी का नाम दिया गया डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, ठीक है स्टूडेंट्स, जिसका नाम क्या दिया गया, जिसका नाम दिया गया डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, ठीक है। ये वो पॉलिसी थी जो ब्रिटिशर्स ने यूज करी, अडॉप्ट करी, परसू करी, किसके लिए, इंडिया के हैंडीक्राफ्ट्स को डिक्लाइन करने के लिए। अब इस पॉलिसी में था क्या, देखो आपको खुद ही सब पढ़ के समझ में आ जाएगा। इस पॉलिसी ने क्या किया, टैरिफ पॉलिसी, स्टूडेंट्स जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, जब हम बेसिकली जब चीजों को इंपोर्ट करते हैं उस पे जो टैक्स लगता है उसे हम टैरिफ बोलते हैं, ठीक है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर जो टैक्सेशन चार्ज होता है उसे क्या बोला जाता है, टैरिफ पॉलिसी। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने कहा इफ इंडिया एक्सपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया टू यूके, तो उसके अंदर नो टैक्स, किसी भी तरीके का कोई टैक्स इंडिया को नहीं देना पड़ेगा। मतलब इंडिया अगर अपने प्राइमरी प्रोडक्ट्स को, जैसा कि हमने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में समझा था कि भाई प्राइमरी प्रोडक्ट्स उनको चाहिए थे, उनकी मार्केट के लिए, उनकी बढ़ती हुई मार्केट के लिए, उनकी मार्केट की जरूरतों को पूरा करने के लिए उनको क्या चाहिए था, उनको चाहिए था रॉ मटेरियल। तो अगर उनको रॉ मटेरियल चाहिए था तो उन्होंने कहा कि अगर तुम रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करोगे हम तुमसे कोई टैक्स नहीं लेंगे। साथ ही साथ में अब भाई तुमने रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट किया है तो अब तुम्हें क्या चाहिए होगा, अब तुम्हें चाहिए होंगे फिनिश गुड्स। तो अगर तुम इंपोर्ट करते हो किसको, फिनिश गुड्स, तो इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स कहां से कहां, फ्रॉम यूके टू इंडिया, ठीक है। अगर यूके से इंडिया में तुम फिनिश गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हो तो अगेन तुमसे नो टैक्स। तो यहां तक तो पॉलिसी बिल्कुल फेयर लग रही है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, प्राइमरी प्रोडक्ट है, लेकिन चलो ठीक है, कुछ हद तक फेयर है। अब स्टूडेंट पहले एक बात, इस वर्ड का मतलब जान लें। ये वर्ड क्या है, ये वर्ड है डिस्क्रिमिनेटरी। डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, डिस्क्रिमिनेटरी मींस पार्शियलिटी, है ना, मींस इनइक्वालिटी, भेदभाव करना। तो अभी तक तो सो फार लगता है कि भैया कोई भेदभाव तो किया नहीं उन्होंने। अब आता है मेन भेदभाव। उन्होंने कहा लेकिन अगर इंडिया ने कोशिश करी एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स, मतलब वही हैंडीक्राफ्ट्स, अगर इंडिया ने हैंडीक्राफ्ट्स को एक्सपोर्ट करने की कोशिश करी, ठीक है, अगर इंडिया ने हैंडीक्राफ्ट को एक्सपोर्ट करने की कोशिश करी, मतलब फिनिश गुड्स को एक्सपोर्ट करने की कोशिश करी, तो इंडिया हैज टू बियर हैवी टैक्सेस। इंडिया को क्या करना पड़ेगा, इंडिया को हैवी टैक्सेस देने पड़ेंगे। बिना टैक्सेस दिए इंडिया बाहर के देशों में एक्सपोर्ट कोई भी सामान नहीं कर सकता, ठीक है। इसका मतलब समझ रहे हो स्टूडेंट्स, मतलब हैवी टैरिफ्स ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स, ठीक है। जो भी हैंडीक्राफ्ट है उसके ऊपर हैवी टैरिफ्स लगा दिए गए, जिससे कि क्या हुआ, जिससे कि स्टूडेंट इनका इंपोर्ट कर पाना, ठीक है, इंग्लैंड तक बहुत मुश्किल हो गया, ठीक है। मतलब अब जो इंग्लैंड के लोग हैं वो इंपोर्ट ही नहीं करेंगे क्योंकि इतना ज्यादा टैक्स हो गया। तो इसका मतलब है तुमने क्या किया, तुमने आपके जो गुड्स थे उनके हाथ काट दिए कि अगर तुमने भाई बेचने की कोशिश की ना बाहर के देशों में तो तुम दोगे हैवी टैक्सेस। और स्टूडेंट ये टैक्सेस इस तरीके से, इस एक्सटेंट तक हैवी थे कि इन फार्मर, जो आपके इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो आपके हैंडीक्राफ्ट के जो वर्कर थे, लेबर थे,
उनको अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ता था। मतलब इतने ज्यादा टैक्सेस लगा दिए गए कि वो बिजनेस अब बिल्कुल भी उनके लिए प्रॉफिटेबल बचा ही नहीं। तो अब आप खुद सोच सकते हो कि आप कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहोगे जो आपके लिए प्रॉफिटेबल ना हो। आप हमेशा कभी भी वही काम करना चाहोगे जो क्या हो आपके लिए, जो हमेशा आपके लिए प्रॉफिटेबल हो। तो यहां पे उन्होंने इतने टैक्सेस लगा दिए कि आप उसको एक्सपोर्ट करना चाहोगे ही नहीं। अब आप सोच के देखो, जब आप उस चीज को एक्सपोर्ट करोगे नहीं तो वो चीज क्या बन जाए, मतलब जब हैवी टैक्सेस लग जाएंगे तो वो चीज क्या बन जाएगी, वो चीज महंगी बन जाएगी। और जब आपने इंडियन जो हैंडीक्राफ्ट्स है उनको टैक्सेस ज्यादा इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, उनके ऊपर टैक्सेस ज्यादा इंपोज करना शुरू कर दिया, तो इससे क्या हुआ, इससे जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट थे दे स्टार्टेड लूजिंग डोमेस्टिक as well as international मार्केट। ठीक है, तो इससे क्या होगा, उनकी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ही मार्केट क्या हो गई, कम होना शुरू हो गई, क्योंकि इतने ज्यादा हैवी हो गए थे कि लोग अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे। जब लोग अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे तो खरीदेंगे ही नहीं। अब जब लोगों के पास क्या होने लग गई, लोगों के पास इसकी वजह से क्या हो गई, स्कैर्सिटी हो गई गुड्स की। ठीक है, अब जैसे ही गुड्स की स्कैर्सिटी होती है स्टूडेंट्स, तो लोग क्या करेंगे, लोग मार्केट में जाएंगे, ढूंढेंगे, हमें तो गुड्स चाहिए। तो जब लोग मार्केट में जाएंगे, गुड्स ढूंढेंगे, तो ब्रिटेन ने क्या किया, दे स्टार्टेड इंट्रोड्यूसिंग देयर चीप गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। यहां पे पिक्चर आई किसकी, यहां पे पिक्चर आती है उन गुड्स की जो ब्रिटेन के अंदर फैक्ट्रीज में बनाए गए थे मशीन से, जो कि सस्ते थे। क्योंकि स्टूडेंट देखो, मशीन मेड प्रोडक्ट्स हमेशा हैंडीक्राफ्ट से कंपैरेटिवली सस्ते होंगे, क्योंकि मशीन के बने हुए प्रोडक्ट है, तो कम टाइम में ज्यादा प्रिसाइसनेस के साथ, एक्यूरेसी के साथ ज्यादा आउटपुट बन सकता है। ठीक है, जबकि जो दूसरे तरफ हमारे हैंडीक्राफ्ट होते हैं उनमें एक्यूरेसी भी उतनी नहीं रहेगी, प्लस टाइम भी ज्यादा लगेगा, इसलिए वो क्या होते हैं, कॉस्टली होते हैं। सो दिस वाज द मेन रीजन कि जिसकी वजह से क्या हुआ था, जिसकी वजह से गुड्स की स्कैर्सिटी होना शुरू हो गई। और जब गुड्स की स्कैर्सिटी होना शुरू हुई तो लोगों ने क्या करना शुरू किया, लोगों को लगा भाई इस टाइम पे सबसे बेटर रहेगा कि ब्रिटेन के ही गुड्स खरीदो, क्योंकि इंडियन मार्केट में हैंडीक्राफ्ट बचा ही नहीं है। तो स्टूडेंट ये पॉलिसी थी डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। इसी पॉलिसी ने मेन क्या किया, इंडिया में क्या किया, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक तरीके से आग की तरह फैला दिया। ब्रिटिशर्स डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी सक्सेसफुली इंप्लीमेंट नहीं कर पाते अगर डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी को अडॉप्ट ना किया जाता, क्योंकि इसने सीधा अटैक किया इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री के ऊपर, वो थी आपकी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, जिसने पूरे वर्ल्ड वाइड, जो डोमेस्टिक तो साथ साथ वर्ल्ड वाइड लेवल पे जाकर के हैंडीक्राफ्ट को इतना एक्सपेंसिव कर दिया कि अफोर्डेबली खत्म। जबकि ऑन दी अदर हैंड मशीन से बनाए हुए चीप प्रोडक्ट्स को मार्केट में फ्लड की तरह, जैसे फ्लड आती है ना, एकदम फैल जाती है, वैसे मार्केट्स को, चीप प्रोडक्ट्स को इंडियन मार्केट में फ्लड कर दिया गया। ठीक है, जिससे कि हर जुबान पे, हर पर्सन के पास सस्ते से सस्ते क्या पहुंच जाए, सस्ते से सस्ते ब्रिटेन के प्रोडक्ट पहुंच जाए और लोग हैंडीक्राफ्ट को भूलते जाए। और इसकी वजह से स्टूडेंट्स क्या हुआ, हैंडीक्राफ्ट इंडिया में डिक्लाइन होता चला गया। ठीक है, होपफुली स्टूडेंट आपको डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी क्लियर होगी। अब जब स्टूडेंट्स इंडिया में हैंडीक्राफ्ट खत्म हो गया, तो हैंडीक्राफ्ट के खत्म होने की वजह से इंडिया को काफी सारी चीजों का सामना करना पड़ा। जैसे कि क्या, पहले उन्हीं की बात कर लेते हैं कि इंडिया को क्या क्या चीजों का सामना करना पड़ा, किसकी वजह से, हैंडीक्राफ्ट के खत्म हो जाने की वजह से। ठीक है, एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट्स। ठीक है, जो आपके हैंडीक्राफ्ट्स डिक्लाइन हो गए थे, उसके एडवर्स इंपैक्ट क्या रहे, उसके क्या क्या नुकसान जो थे वो इंडिया को झेलने पड़े। सबसे पहली बात, हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले क्या झेलना पड़ा स्टूडेंट, हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट झेलना पड़ा। आप समझ सकते हो, जब तुम्हारा सबसे बड़ा बिजनेस ही हैंडीक्राफ्ट है और वही बंद हो गया तो तुम करोगे क्या, कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी दिक्कत इंडिया को झेलनी पड़ी, वो झेलनी पड़ी अनएम्प्लॉयमेंट की, कि इंडिया को सबसे ज्यादा
बेरोजगारी सामना करना पड़ा, क्योंकि पहली बात आपने एग्रीकल्चर सेक्टर तो बर्बाद किया ही था, अब एग्रीकल्चर सेक्टर को डिवेस्टेट करने के बाद आपने इंडस्ट्रीज को भी डिवेस्टेट कर दिया, तो एक बहुत बड़ा पोर्शन जो लेबर फोर्स का था वो किस में एंगेज था, हैंडीक्राफ्ट में भी था। तो जब हैंडीक्राफ्ट भी नहीं बचे तो लोग कुछ कर ही नहीं रहे थे, तो इंडिया को क्या करना पड़ा, एक ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ा। ठीक है, इसके साथ साथ इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है, वो इंडिया जो पहले एक्सपोर्टर के नाम से फेमस था, फिनिश गुड्स के, हैंडीक्राफ्ट के एक्सपोर्टर के नाम से पूरे वर्ल्ड में फेमस था, अब वो इंडिया क्या बन गया स्टूडेंट, अब वो इंडिया एक मेयर इंपोर्टर बन के रह गया। वो इंडिया जो पूरे वर्ल्ड में किसके नाम से फेमस था, एक्सपोर्टर ऑफ हैंडीक्राफ्ट के नाम से फेमस था, अब वो सिर्फ इंपोर्टर बन गया स्टूडेंट्स। कैसे, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स ने डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी को अडॉप्ट किया तो उसने क्या किया, हैंडीक्राफ्ट को इतना एक्सपेंसिव कर दिया कि लोगों के दिमाग से उतर गया, और मशीन मेड जो प्रोडक्ट्स थे वो इस लेवल पे मार्केट्स में पहुंच गए थे, जिससे कि क्या हुआ, जिससे कि ऑटोमेटिकली लोगों ने क्या किया, इंपोर्ट करने को ही ज्यादा बेटर ऑप्शन समझा, क्योंकि अब वो उनको सस्ता पड़ रहा था। और स्टूडेंट हैंडीक्राफ्ट के डिक्लाइन होने की एक वजह आपके जो राजा महाराजाओं का शासन है, मींस प्रिंसली कोर्ट्स का खत्म होना भी है, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या था, जो प्रिंसली कोर्ट्स, आपने अगर छोटा भीम कभी देखा हो तो उसमें क्या होता है कि कोई भी सामान जब आता है तो वो पहले राजा के पास जाता है, अगर राजा तारीफ कर दे तो वो मार्केट में बिक सकता है और बहुत अच्छी रिकॉग्निशन मिल जाती है, क्योंकि जब कोई बड़ा आदमी, कोई फेमस पर्सनालिटी किसी चीज की तारीफ करता है तो हम लोग उस पर जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे यही कहानी, कुछ इस तरीके से ही कहानी रिपीट होती थी कि हैंडीक्राफ्ट जो थे राजा महाराजाओं को बहुत पसंद आते थे, तो जिसकी वजह से उन राजा महाराजाओं के अप्रिसिएशन की वजह से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों मार्केट उनकी बनी रहती थी। लेकिन ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के थ्रू क्या किया, राजा महाराजाओं को ही खत्म करना शुरू किया। जब ये राजा महाराजा आपस में लड़ मर के खत्म होना शुरू हो गए तो उससे कहीं ना कहीं हैंडीक्राफ्ट भी क्या होना शुरू हो गया, डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। सो ये मेजर रीजन है जिससे कि क्या हुआ, हमारे पास हैंडीक्राफ्ट डिक्लाइन हुआ। तो मतलब जो अभी हमने ओवरऑल पढ़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर के बैकवर्डनेस की वजह, उसमें एक वजह जो हमें सबसे बड़ी देखने को मिली स्टूडेंट्स, वो क्या है, वो सबसे बड़ी वजह जो हमें देखने को मिली वो है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट्स। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी अडॉप्ट करी, उस पॉलिसी ने ही क्या किया, इंडस्ट्रीज को डिक्लाइन किया। ठीक है, आगे बात करते हैं और क्या क्या था, और क्या क्या वजह थी जो जिसकी वजह से हमारी जो इंडस्ट्रीज थी वो डिक्लाइन हुई। तो उसमें हमारे पास एक पॉइंट आता है स्टूडेंट, कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स। एक ये भी वजह आती है जिसकी वजह से जो इंडस्ट्रीज थी या हैंडीक्राफ्ट था इंडिया के अंदर वो चल नहीं पाया। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको मशीन मेड प्रोडक्ट से अब क्या करना था, सामना करना था। मैंने समझाया भी आपको, हैंडीक्राफ्ट बनने में महंगे, टाइम कंज्यूमिंग, मशीन मेड प्रोडक्ट बनने में सस्ते, ठीक है, और लेस टाइम कंज्यूमिंग और एक्यूरेसी ज्यादा। तो कंपटीशन जो था वो क्या था, वो बहुत ज्यादा था। कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट जो था वो क्या था, ज्यादा था। इसी के साथ साथ स्टूडेंट अब क्या हुआ, चेंज इन डिमांड। अब लोगों की जो डिमांड का पैटर्न था स्टूडेंट्स वो भी चेंज होने लग गया, क्योंकि लोगों को अब मशीन मेड प्रोडक्ट ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे, क्योंकि मशीन से बने हुए थे। वही बात है, एक्यूरेसी ज्यादा, जितनी ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी रहेगी और सस्ता भी तो लोगों को अच्छा लगेगा। अब वही हैंडीक्राफ्ट देख के लोग बोर हो चुके थे। अब कोई देखो, हर बार ऐसा होता है कोई नई चीज आती है तो उसको लोगों का अप्रिसिएशन तो मिलता है। तो सेम ब्रिटिशर्स के जो ब्रिटेन के गुड्स थे उनके साथ भी यही हुआ। ठीक है, उसके अलावा डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स। जो ये राजा महाराजाओं का शासन था, इनके खत्म होना भी एक बहुत बड़ी वजह बन गई हमारे इंडस्ट्रीज के डिक्लाइन होने की, क्योंकि जो हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो इसी वजह से डिक्लाइन हुई, क्योंकि जो हैंडीक्राफ्ट थे वो किसकी वजह से चल रहे थे, वो एक रिकॉग्निशन थी राजा महाराजाओं की वजह से। जब वो नहीं रहे तो वो भी चला गया, उनका जो फेम था वो भी चला गया। एंड लास्ट स्टूडेंट, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है लेकिन समझोगे तो समझ में आएगा, इंट्रोडक्शन टू रेलवेज। रेलवेज का इंडिया में आना एक शाप से कम नहीं था जब तक ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे। वो तो भैया पटरी उखाड़ के ले जा नहीं पाए थे, वरना तो अलग ही बात थी। लेकिन स्टूडेंट जब रेलवेज इंडिया में आया, फायदे भी थे नुकसान भी थे, वो हम आगे लेटर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे रेलवेज ने नुकसान कैसे किया। स्टूडेंट देखो, जब तक रेलवेज नहीं था तब तक ब्रिटेन के बनाए हुए गुड्स को
इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट मार्केट तक पहुंचा पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था कि कैसे पहुंचाया जाएगा भाई। हर जगह तो हम जा नहीं सकते, ठीक है, हर जगह कैसे भाई गधों पे, घोड़ों पे या टांगों पे कैसे लाद के भेजा जाए, तो मुश्किल था। लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर्स ने इंडियन रेलवेज को बना दिया, रेलवे लाइन को इंडिया में सेटअप किया गया, अब क्या था, बल्क में, बहुत बल्क में सामान को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ले जाना आसान कर दिया गया था। क्योंकि अब क्या था भाई, रेलवे है तो रेलवे से बड़े बड़े बल्क में सामान जाएगा और बहुत इजीली क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में पहुंच जाएगा। तो जब बहुत इजीली डिफरेंट पार्ट्स में रेलवे के थ्रू सामान जब पहुंचेगा तो उससे स्टूडेंट्स क्या होगा, उससे बहुत सिंपली जो बने वो जो आपके हैंडीक्राफ्ट, महंगे हैंडीक्राफ्ट्स है वो खत्म होते चले जाएंगे और जो सस्ते मशीन में चीप प्रोडक्ट्स है वो क्या होते जाएंगे, वो मार्केट में एक्सपैंड करते जाएंगे, अपनी रूट्स को बढ़ाते जाएंगे। सो इन दिस वे क्या हुआ स्टूडेंट, ओवरऑल जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था ब्रिटिशर्स के टाइम पे वो भी क्या कर रहा था, वो भी बैकवर्ड था, स्टैग्नेंट था, मतलब ऑलमोस्ट लिटिल टू नो ग्रोथ। आप इसे क्या बोल सकते हो, ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। ये पूरा का पूरा जो मॉडर्न इंडस्ट्री थी, पूरा का पूरा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था ब्रिटिशर्स के टाइम पे, वो भी एकदम स्टैग्नेंट था, बिल्कुल बैकवर्ड था, लिटिल टू नो ग्रोथ को शो करता था। ठीक है स्टूडेंट, होपफुली पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर आपको समझ में आया होगा।